दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्र में सुहागन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों नवरात्र का पवित्र महीना 9 देवियों अर्थात माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्र का शुभ समय गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र 9 दिनों में जो भी भक्त सच्चे भाव से सच्चे मन से मैया शेरोवाली की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं हर इच्छाएं माता जरूर पूरी करती हैं। नवरात्र में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र सच्चे हृदय से माता को एक मिश्री का टुकड़ा अर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाती है। अगर मन में सच्ची भक्ति न हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। धर्मशास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्र के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर अगर पीपल वृक्ष पर चढ़ाया जाए तो माता रानी आपको धन से मालामाल कर देती हैं। आपकी जो भी इच्छा हो सब पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि नवरात्र में माता रानी धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करती हैं और पीपल वृक्ष में 9 देवियों का वास होता है, माता शेरोवाली का वास होता है। अगर आपके पास समय ना हो तो घर की किसी भी महिला को एक लोटा जल नवरात्र में पीपल वृक्ष को अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों माता रानी सच्ची भक्ति की भूखी है, वो आपसे कुछ नहीं मांगती। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर एक फूल भी अर्पित करते हैं तो जगत माँ आपके घर में अपना स्थान बना लेती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप जगत की माँ यानी माता पार्वती को अपनी माँ मान सकते हैं। एक बार सच्चे हृदय से माँ को पुकार कर तो देखिए, वो आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेंगी। माता रानी दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि माता शेरोवाली जगत माँ है। अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माँ शेरोवाली के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सुहागन महिलाओं के लिए नवरात्रि का त्योहार बहुत ही ज्यादा खास होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है, पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में सभी भगवान माता रानी की शरण में रहते हैं और माता पार्वती का दूसरा रूप है माँ दुर्गा। लेकिन सुहागन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नवरात्र में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा आराधना के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी आपको हर रोज करनी चाहिए, वो भी पूरे 9 दिनों तक। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर नवरात्र में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती हैं। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको ये कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। माता को एक लाल फूल अर्पित करें, रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। ये कार्य आपको करना ही करना चाहिए और ये उपाय सभी के लिए है। दोस्तों अब जानते हैं दूसरा कार्य। नवरात्रि के दिनों में सभी सुहागिन महिलाओं को ये जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये नवरात्रि का पर्व है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती हैं, हरियाली ही हरियाली होती है, हर तरफ माता रानी के जागरण होते हैं। इस समय हर कोई भगवा रंग धारण करता है तथा लाल रंग के कपड़े धारण करता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस त्योहार को भक्ति और पावन का पवित्र दिन भी कहा जाता है। और ऐसे में नवरात्रि के दिनों में लाल रंग का नवरात्रि के दिनों में बहुत विशेष महत्व हो जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में सुहागिन महिलाओं को लाल हरी चूड़ियाँ और हरे रंग के कपड़े तथा लाल रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों इसीलिए आपको नवरात्रि के शुभ अवसर पर हरे और लाल रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर लाल और हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न हो जाती हैं।
लेकिन याद रहे, नवरात्रि के पवित्र दिनों में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों, तीसरा कार्य, नवरात्रि में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को नवरात्रि में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप काले मोतियों की चेन भी पहन सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहागन महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए। और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। खास बात का ध्यान ये रखें कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा गला ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें, और इसके बाद उस नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक कम से कम आपको जरूर धारण करके रखना चाहिए। दोस्तों, चौथा कार्य, नवरात्रि में भूलकर भी किसी भी सुहागन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं तथा लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, और पहनने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप काले रंग के कपड़े ना पहने। आप अन्य किसी भी रंग के पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खास तौर पर नवरात्रि से दूरी बना लें। दोस्तों, पांचवा कार्य, नवरात्रि में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। नवरात्रि में सुहागिनों को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखना चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूरी का सिंदूर है, नवरात्रि में आप थोड़ा वो भी लगाएं। अगर आप वो पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वो जरूर लगाएं। नवरात्रि में अपनी मांग कभी भी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में गृह क्लेश नहीं होता। नवरात्रि में सिंदूर बांटने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती हैं। इससे आपका सुहाग और तरक्की करता है। दोस्तों, छठी बात, नवरात्रि में सुहागन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभ कार्य होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौकों पर। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में नवरात्रि के दिनों में, जैसे हमने बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें, और वस्त्रों के रंगों का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछुआ और पायल आपको नवरात्रि में जरूर पहनना चाहिए। देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उसकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और स्वयं आपके घर पधारती हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसा नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहनकर रखें। दोस्तों, 7वां कार्य, नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहाग, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें, और हो सके तो नवरात्रि के पवित्र दिनों में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहें तो रिश्तेदारों में बांटें, पड़ोसियों को बांटें तथा अपने परिवार में बांटें। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदियां, हरी भरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और न ही किसी को दें। श्रृंगार आप नया ही खरीद कर बांटें। दोस्तों, 8वां, नवरात्रि में मेहंदी। नवरात्रि में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्याएं भी लगाती हैं। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती हैं। और नवरात्रि में माता रानी की पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्य को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती हैं और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। ऐसे में आपको ये सभी 8 कार्य करने हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक नवरात्रि में सभी सुहागन महिलाएं इन कार्य को जरूर कर लें, नहीं तो नवरात्रि का पवित्र पर्व अधूरा माना जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में गलती से भी ये 5 काम कभी मत करना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज।
घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी शारदीय नवरात्रि पर इन कामों को कर देते हो तो माता रानी कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी और आपको उल्टा श्राप दे देंगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि पर पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों में इन 5 कामों को मत करना। ऊपर से इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे के पूरे 219 वर्षों के बाद आई है और इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही हो गई है। तो ऐसे में शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों पर इन 5 कामों को मत करना। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि ये दिन माता रानी के 9 अलग-अलग स्वरूपों को समर्पित होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति शारदीय नवरात्रि पर ये 5 काम करता है तो उससे माता रानी नाराज हो जाती हैं, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में, जिसे कि हमें शारदीय नवरात्रि पर नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि का दिन स्वयं माता रानी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो भी सकते हैं। इसीलिए शारदीय नवरात्रि पर महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि पर आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। ऐसे शुभ एवं मंगलकारी दिनों पर किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह कलेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, शारदीय नवरात्रि पर किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप शारदीय नवरात्रि के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। इसलिए शारदीय नवरात्रि पर पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। शारदीय नवरात्रि पर ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो शारदीय नवरात्रि पर पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता रानी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घरों को छोड़कर चली जाती हैं। दूसरी बात भक्तों, शारदीय नवरात्रि पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शारदीय नवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। माता रानी का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, शारदीय नवरात्रि के दिन देर तक न सोएं। शारदीय नवरात्रि के दिन देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। ये दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जागकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा की प्रभावशीलता में कमी आ सकती है। इसीलिए शारदीय नवरात्रि पर देर तक सोने से बचें। सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता, इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात, भक्तों, शारदीय नवरात्रि पर बाल और नाखून काटने से बचें। शारदीय नवरात्रि पर बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। ये दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। ये दिन ध्यान, साधना और माता रानी के प्रति निष्ठा का होता है, इसलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान नहीं करना चाहिए।
माना जाता है कि सरसों तेल का दान करने से शनि ग्रह कमजोर होता है। इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है और साथ ही लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि प्याज लहसुन का दान आपको इन दिनों भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं नवरात्रि के दिनों में पति पत्नी को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। भक्तों, अगली गलती जो हमें शारदीय नवरात्रि के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए वो है अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल या झाड़ू रखना। अगर घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या चप्पल रख दी जाती है तो माता लक्ष्मी तुरंत वहां से लौट जाती हैं, और जब लक्ष्मी घर में नहीं आती तो दरिद्रता का वास होता है। ये घर में पैसों की तंगी और बुरे समय की शुरुआत करता है। तो इस दिन ध्यान रखें कि अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और जूते चप्पल बाहर ना रखें। अब बात करते हैं नींबू और हरी मिर्च की। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। इसका कारण ये है कि नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार मानी जाती है। जब ये मुख्य द्वार पर ही मिल जाए तो दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए शारदीय नवरात्रि के दिन ये प्रथा विशेष रूप से की जाती है ताकि घर में दरिद्रता ना आए। एक और बात जो बहुत लोग पूछते हैं वो ये है कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, घर में महिलाओं का सम्मान न करने से लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर घर में महिलाएं और बुजुर्गों का अपमान किया जाता है तो वहां लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि महिलाएं खुद लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इसलिए शारदीय नवरात्रि के दिन और हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। इसके साथ ही घर में कभी भी खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग अपने मोह के कारण टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जहां खंडित मूर्तियां होती हैं वहां देवी देवता का वास नहीं होता। तो अगर घर में किसी भगवान की मूर्ति टूट गई हो या फोटो फट गई हो तो उसे मिट्टी में दबा दें या नदी में प्रवाहित कर दें। शारदीय नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एकदम काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है, क्योंकि रंग को शोक का प्रतीक माना गया है। भक्तों, माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कारगज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपने नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित की है और जवारे बोए हैं तो उसे नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, अब बात करते हैं दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, भूल कर भी दुर्गा माँ को ये चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हम सभी दुर्गा माँ के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नारियल का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा माँ को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से दुर्गा माँ काफी प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। शारदीय नवरात्रों में दुर्गा माँ को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा दूर्वा भी दुर्गा माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा माँ को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित न करें। दुर्गा माँ को सफेद फूल भी अर्पित न करें। दुर्गा माँ को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करना चाहिए, लेकिन दुर्गा माँ पर सफेद फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।